हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैन एंड योयो के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की फ़ाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां पे उसने एक ड्रिल टाइप का वेपन भी निकाल लिया था अटैक करने के लिए। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे जैन बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फिर भी हम देखते हैं कि योयो कह रहा था कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसके बाद वो पलट वार कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जैन कह रहा होता कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर से कुछ अजीब ही तरीके के वेपन्स निकलने लग गए थे, जैसे कि कुछ स्पाइडर हो उसके पीछे जो कि उसे सपोर्ट कर रहा हो। उसके थ्रू ही उसने योयो को पकड़ लिया था और फिर उसके बाद वो बहुत दूर धकेल के मारता है योयो को। योयो भी खुद को संभालने लग गया था, लेकिन अब उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, बल्कि उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जैन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि ये पावर है एक रियल एम्परर की, और तुम इसका कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकते हो मेरे साथ में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे योयो और भी ज़्यादा भड़क चुका था, लेकिन इस सब का कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था, क्योंकि जैन तुरंत ही एक और वेपन निकाल लेता है जिसके थ्रू वो अटैक करे जा रहा था। योयो एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैन भी देख रहा था कि शायद से योयो अब मर चुका होगा, लेकिन हम देखते हैं योयो को जिसकी स्पिरिट हार मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अभी भी खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि लड़के तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो। तभी हम देखते हैं योयो जो कि कह रहा था कि भले ही मुझे पता है कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे अंत तक फाइट करूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी नाइफ को निकाल लेता है और फिर उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक भी कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ देर के लिए आसपास काफ़ी सारी डस्ट उड़ने लग गई थी। उसी मौके का फ़ायदा उठा के वो 2-3 और स्लैश अटैक थ्रो कर देता है और उसके बाद लगातार काफ़ी सारे अटैक। लेकिन हम देखते हैं कि जैन के पास से इस बार एक और अलग तरीके का वेपन निकल के आता है जो कि तुरंत ही अटैक कर देता है योयो के ऊपर। योयो उससे बच के भाग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो क्रिस्टल्स लगातार आते जा रहे होते हैं जिनका मुकाबला योयो को करना था। तभी हम देखते हैं कि उसके पास से कुछ अजीब सी चीज़ों को वो शूट कर रहा होता है योयो के ऊपर। योयो अब नीचे गिर चुका था। खुद को संभालते हुए वो उठ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और ये भी समझ रहा था कि आखिर इस लड़के के पास में कोई तो अजीब सी पावर है जो कि बार बार ये अपने वेपन को चेंज कर लेता है। इसके बाद योयो कह रहा था कि तुम वाकई में स्ट्रांग हो। तभी हम देखते हैं उस लेडी को जो कि कह रही थी कि लड़के अब हार मान जाओ। तभी योयो एक बार फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, उन्हें शॉक करते हुए एक बार फिर से अपनी नाइफ से अटैक करता है। तभी आसपास एक बार फिर से डस्ट उड़ने लग जाती है, तो फिर वो पर्सन उस डस्ट को हटा देता है और उसके बाद फिर योयो एक बार फिर से अपनी नाइफ लेके अटैक करने जा ही रहा था, लेकिन एक बार फिर से वो अपने वेपन के थ्रू अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे योयो को शायद से हिट हो गया था। लेकिन ये उस जैन की गलत फहमी थी, क्योंकि योयो को हिट नहीं हुआ था, बल्कि योयो तो उसके सामने ही आके खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद वो एक डेविल स्माइल देते हुए तुरंत ही अटैक करने जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बार फिर से उसने अपने वेपन को चेंज कर लिया था एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसके स्टमक के अंदर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे योयो का खेल तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था। तभी जैन उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे इतनी आसानी से हार जाऊंगा? मेरे पास जो वेपन है मैं उन्हें किसी भी तरीके से चेंज कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं योयो को जो कि अपनी नाइफ का सहारा लेके खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि मैं अंत तक तुमसे लड़ूंगा। तभी उस लेडी को देखते हैं जो कि कह रही थी कि अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं बता दूं कि जैन के पास बहुत सारे ट्रीजर्स हैं, इतने सारे ट्रीजर कि वो जब चाहे जब किसी भी नए तरीके के हथियार को बना सकता है और उसका इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट को भी मार देता है। तभी यहाँ पे जैन कहता है कि तुमने इसे सच बता दिया, लेकिन उससे भी कुछ फर्क पड़ता है नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से एक बहुत ही ज़्यादा अजीब और शार्प तरीके के वेपन को समन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो भी उसके सामने ही खड़ा था और वो भी अपनी पावर को रिलीज करने लग गया था और कह रहा होता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, भले ही कोशिश करके देख लो। जिसके बाद वो तुरंत ही आगे भी बढ़ने लग जाता है। तो हम देखते हैं जैन को जो कि कह रहा था कि तुम कितनी कोशिशें कर रहे हो, मुझे तो हंसी आती है। और उसके बाद फिर वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए अटैक थ्रो कर देता है योयो के ऊपर। योयो भी अपने
अपने काफ़ी ज़्यादा क्लासिक मूव्स के साथ में बच जाता है उससे। अब यहाँ पे वो अपने उन्हीं स्प्रिंग्स के थ्रू योयो को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। योयो नाइफ का इस्तेमाल करते हुए लगातार उनको काटता जा रहा होता है, तभी वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे योयो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। वो अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और देख के तो लग रहा होता है कि योयो शायद से इसे रोक नहीं पाएगा, लेकिन योयो अब चिल्लाने लग जाता है एंड हम देखते हैं कि एक्सट्रीम लेवल की पावर उसकी बॉडी के अंदर से रिलीज होती है। कुछ देर के लिए तो जैन भी सोच में पड़ चुका था कि आखिर मसला है क्या, लेकिन तभी योयो को देखते हैं जो कि बहुत शार्पली आगे बढ़ते हुए अटैक कर देता है एंड हम देखते हैं कि इस बार उसने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ देर के लिए तो उसके वेपन भी अब उसका साथ नहीं दे रहे होते, क्योंकि अटैक उसने हाथ पर किया था। तभी हम देखते हैं कि वो वेपन आके हिट करने वाला था योयो को। वो अपनी नाइफ का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश कर रहा होता है उन्हीं वेपन्स को, लेकिन वेपन का वजन काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से योयो अल्टीमेटली जाके गिर ही जाता है। तब हम देखते हैं कि जैन उठ के खड़ा हो गया था और अब वो कह रहा होता है कि क्या तुम अभी भी मेरे साथ में फाइट करना चाहोगे। तभी योयो भी उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ में फाइट करूंगा, जिसके बाद यहाँ पे वो अपना वेपन दिखाते हुए धमकी देता है कि ठीक है चलो देखो कि मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। जिसके बाद योयो भी आगे बढ़ने लग गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लेडी इन दोनों को ही रोक लेती है और कह रही होती है कि बस बहुत हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि लेडी के हाथ में से कुछ मिस्टीरियस पावर जो कि तुरंत ही आगे बढ़ रही होती है एंड यहाँ पे वो लेडी कह रही थी कि बस करो, अब इससे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ये है तो हमारे एंसिस्टर्स की ही तरह। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पावर डिवाइड हो हाफ चली जाती है जैन के पास में, जबकि हाफ योयो के पास चली गई थी। तभी हम देखते हैं कि एंसिस्टर का नाम सुन के वो रुक जाता है और कह रहा था तो क्या तुम हमारे एंसिस्टर से मिले। तभी योयो कह देता है कि हाँ मैं उससे मिला और वो इशारा करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़मीन में एक आयरन का टुकड़ा पड़ा था, जिसे देखते ही जैन कह रहा था कि इसे देखो। वो तुरंत ही उसको उठा लेता है और कह रहा था कि तुमने जितना कुछ भी किया उसके बदले में ये टुकड़ा मैं तुम्हें देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पावर भी जाके मर्ज हो चुकी थी उन्हीं सोर्ड्स के अंदर, जिसकी वजह से अब वो सोर्ड पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और उनके ऊपर एक मार्क भी अपीयर हो गया था, साथ साथ काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर भी। जिसके बाद जैन कहता है कि चलो अब मेरे साथ, एंड यहाँ पे वो कह रहा होता है कि लेकिन याद रखना तुम्हें उस औरत से संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को रख लेता है और फिर उस जगह से निकलने लग गया था। जिसके बाद ये सीन हो जाता है कट एंड हम देखते हैं कि नीदर वर्ल्ड में वापस चुका था योयो एंड इस बार तो काफ़ी सारी आइस वगैरह भी पड़ी होती है। वेदर तब्दील हो चुका था एंड यहाँ पे सारे के सारे लोग अब फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हलचल में आ चुके होते हैं। इनमें से कुछ अपना सामान सेल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि लगातार खाना मंगवाए जा रहा होता है। तो उसकी डॉटर कहती है कि अगर आप ऐसे ही खाना खाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि सारे पैसे तो इसी के अंदर चले जाएंगे। तभी वो खाना खाते हुए कहते हैं कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद वो लड़की अभी साइड को देख रही होती है। तभी वहाँ पे उसका फादर कहता है कि तुम परेशान क्यों रही हो, मुझे लगता है कि हमारा किंग जहाँ भी होगा वो एकदम ही सेफ होगा। तभी हम देखते हैं कि वो पलटने लग गई थी और कह रही होती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो हंसने लग जाता है, लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि कुछ तो सडनली अजीब सा हुआ है एंड हम देखते हैं कि उस लड़की की नज़र एक बार फिर से योयो के ऊपर ही पड़ चुकी थी, जो कि फिलहाल उसी जगह से गुजर रहा था। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और तुरंत ही भागते हुए योयो के पास में आने लग गई थी। उसका फादर भी तुरंत ही पे करता है और वो भी अपनी डॉटर के पीछे पीछे भागने लग गया था कि आखिर मसला है क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योयो उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है और उसे नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान हो गई थी और कह रही थी कि आखिर सडनली वो कहाँ गायब हो गया है। जिसके बाद उसका फादर उसके पास में आके खड़ा हो गया था। फिलहाल तो वो लड़की आगे बढ़ रही होती है तो वो उसे रोक लेता है और कह रहा था कि बस करो, तुम्हें आगे आने की ज़रूरत नहीं है, आगे की जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे योयो आ जाता है एक अलग सी जगह पे और जैसे ही वो पीछे पलट के देखता है तो फिर उसे कुछ अजीब सी ब्रेथ आ रही थी, वो भी उस लड़की की जिसका नाम फिलहाल के लिए हम शाओ मान लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि योयो मुस्कुराने लग गया था उसे देख के और शायद से योयो भी उसके लिए अब थोड़ा बहुत फील करने लग गया है। तभी हम देखते हैं कि योयो लगातार उसी महल के अंदर आगे बढ़ रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसका रास्ता लगातार कम नहीं होने का नाम ले रहा था। तभी योयो जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहा था वो नोटिस करता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, लेकिन उसे ये देख के समझ नहीं आ रहा था कि ये आइस के बने हुए हैं या फिर कुछ और मसला है इनके साथ में। वैसे देखने में तो वो कुछ नॉर्मल से ही लग रहे होते हैं एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टोन से बने हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उसी क्वीन को
जिसे देख के योयो भी कह रहा था कि अच्छा तो फिर ये वही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे सैनिक खड़े हुए थे। तभी हम देखते हैं कि वो महल के अंदर एंट्री कर लेता है। तो फिर वो उसको देख के कहने लग गई थी कि खड़े क्या हो, मेरे पास आओ। तो लड़की उसे गाइड करने लग जाती है एंड योयो उसी के सामने जाके बैठ गया था। जिसके बाद वो इशारा करती है तो फिर वो लड़की भी वहाँ से निकल ही गई थी। तभी हम देखते हैं कि वो योयो को कह रही होती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम अपने गेस्ट को पॉइजन नहीं देते हैं, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रीट दूंगी। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे आने के बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रही होती है कि चलो खाना खा लो, खाने का वक्त हो चुका है। और तुरंत ही इशारा कर देती है और कह रही थी कि बताओ मुझे ये कैसा टेस्ट कर रहा है। और साथ साथ वो ब्लड भी पी रही होती है और पूछ रही थी कि लियाओ जी एंड जिंगी क्या वो दोनों ठीक हैं। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अच्छा तो इसका मतलब तुम्हें उन दोनों के बारे में ही पता है। जिसके बाद वो कहने लग गई थी कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, क्योंकि वो दोनों भी तो हम सबसे ही बिलोंग करते हैं। तभी योयो कहता है कि तो क्या वो दोनों 99 घोट्स के साथ में आप भी मिली हुई हैं। तभी वो क्वीन उठ के खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि ऑफ कोर्स ऐसा ही है। वैसे तो हम लोगों की वॉर काफ़ी वक्त से गोट्स के साथ में छिड़ी हुई है एंड हम लोग बस यही चाहते हैं कि कैसे भी करके गोट्स के साथ में अपना बदला लिया जाए, क्योंकि उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रही। हम लोग आपस में फाइट करते थे और बस इतने से रीज़न की वजह से उन्होंने हमें हेवन से बाहर फेंक दिया। हम उनसे बदला लेंगे। योयो भी देख रहा होता है तो वो आगे कहने लग गई थी कि हम लोगों के बीच की वॉर काफ़ी सदियों से चली आ रही है और ये आगे भी चलती रहेगी जब तक कि हम उन गोट्स को मार नहीं देते। एंड मुझे लगता है कि हमारे 99 गोट्स हमारी इसके अंदर पूरे तरीके से हेल्प करेंगे और यही एक वजह है कि हम लोग पूरे तरीके से हेवन को ख़त्म करना चाहते हैं और फिर उस जगह पे अपना राज करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। फिलहाल तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि जो 99 असुरा गोड्स हैं जो कि हमारे एंसिस्टर्स हैं, उन्होंने ही तुम्हें ट्रेन किया और मुझे खुशी है कि उन्होंने तुम्हें ट्रेन किया है, तो फिर तुम भी एक अच्छे खासे वॉरियर ही होगे। जिसके बाद वो तुरंत ही उस खाने को आगे करने लग गई थी और कह रही थी कि ये फूड मैंने बनाया है, चलो जल्दी से इसे खा लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो जैसे ही उस ग्लास को उठाता और उसकी सिप लेने ही वाला था, तभी उसे रियलाइज़ हो जाता है कि इसके अंदर तो ब्लड है। जिसे देख के वो थोड़ा हैरान था। तो क्वीन कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम इसे पीने नहीं वाले। तभी हम देखते हैं कि वो आगे बताने लग गई थी कि टेबल पे ये जो डिलीशियस डिश मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर की है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो डिश हमने तुम्हारे सामने रखी हुई है ये किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं गॉड्स की है जिन्हें हमने मारा है अपना बदला लेने के लिए। लेकिन अब जब तुमने इस फूड को खाने से इनकार कर दिया है तो फिर तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो एक अलग सी ही जगह पे चला गया था, जहाँ पे आने के बाद उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। तो फिर वापस से वो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर आ गया था। तभी यहाँ पे योयो कहता है कि क्या आप मेरा टेस्ट ले रही हैं। तभी वो कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारा टेस्ट तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था। जिसके बाद वो उसी मीट के पीस को खाने वाली होती है और कह रही होती है कि खाओ इसे जल्द से जल्द। जिसके बाद योयो को देखते हैं जो कि फिलहाल अभी भी सोच रहा था कि वो क्या करे। जिसके बाद वो क्वीन गुस्से से उठ के खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि मैं तुम्हें बताया नहीं क्या ये गोश्त का मीट है, तुम इसे खा लो, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। लेकिन योयो का फेस देख के वो समझ चुकी थी। तो फिर वो उसे बाहर लेके आ जाती है उन सारे स्टेचूज के पास में जो कि खड़े हुए थे। एंड हम देखते हैं योयो धीरे धीरे करके उन सभी के पास से गुजर रहा था। वो गोट्स वहीं पे फ्रीज हुए हुए खड़े थे एंड योयो उन्हें देख के कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कुछ लोगों को वापस से अनफ्रीज कर रही होती है और कह रही होती है कि ये वही गोट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ में इतना ज़्यादा बुरा किया। चलो मैं तुम्हें अपना एक फेवरेट कलेक्शन दिखाती हूँ। एंड हम देखते हैं कि उनमें से कुछ अनफ्रीज हो गए थे जो कि अब आगे बढ़ने लग गए योयो की तरफ को, और अब वो सारे के सारे मिलके उसे मारने जा रहे थे। योयो भी अपनी नाइफ निकाल लेता है, लेकिन उसे अब थोड़ी घबराहट हो रही थी इन सारे गोट्स को अपने साथ में देख के। एंड कह रहा होता है कि क्या ये मेरा एक टेस्ट है। तभी वो कह रही थी कि टेस्ट तो अभी स्टार्ट होने वाला है तुम्हारा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गोट्स अब आगे बढ़ने लग गए थे। तो योयो भी तुरंत ही उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है एक एक करके। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो को समझ आ चुका था कि वो इन सारे गोट्स के साथ में डील तो कर नहीं पाएगा। वो डर के मारे अब वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि
उसके पैर वहीं पे फ्रीज होने लग गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी नाइफ का इस्तेमाल कर रहा होता है उस आइस को ख़त्म करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे क्वीन आ जाती है और कह रही थी कि स्ट्रगल करना बंद कर दो, जितना ज़्यादा तुम इस आइस को तोड़ने की कोशिश करोगे ये उससे ज़्यादा फ्रीज होगी और फिर तुम्हें मरना होगा। लेकिन तभी योयो कह रहा था कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों नहीं हो, और उसके बाद फिर वो तुरंत ही नाइफ लेके एक बार फिर से रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो क्वीन अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे अटैक्स को थ्रो करने लग गई थी। तो योयो कह रहा था कि अगर तुम फाइट करना चाह रही हो तो फिर मैं भी रेडी हूँ। तो वो क्वीन कहती है कि तुम्हें रेडी होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि मैं अब तुम्हें भी फ्रीज करने वाली हूँ। एंड हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके योयो की बॉडी भी फ्रीज होने लग गई थी, जिसके बाद वो परेशान हो रहा था और खुद को अनफ्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो क्वीन कहती है कि मुझे चैलेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस बार चैलेंज करने के लिए तुमने गलत इंसान को चूज़ किया है। तभी योयो कह रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम बस एक बार मुझे छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ में फ़ाइट करूँगा। लेकिन वो हंसते हुए कहने लग गई थी कि रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम मेरा मुकाबला कभी भी नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्दी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सो प्लीज़ कीप वेटिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।